बहुत सारे आ गए हैं, पर ये किसी काम के नहीं, ये दुखदाई हैं। केवल कृष्ण प्रेम ही सुखदाई है, बाकी संसार के प्रेम दुखदाई। लेकिन हम अज्ञानी होने के कारण इन बातों को नहीं समझते और बस इसी दुख रूपी संसार में सुख की खोज करने में लगे रहते हैं और हमारा ये अमूल्य जीवन बीत जाता है। जप करते समय जप की ओर ध्यान ना देना, ये भी एक नाम अपराध है। याद रखो, भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। जैसे पानी और पानी के नाम में भेद है, पानी का नाम पानी नहीं। इसी प्रकार भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं। भगवान का नाम भी भगवान ही है, लेकिन हमें क्यों अनुभव नहीं होता? क्योंकि हमारे सिरों पर अपराध करने के कारण बहुत सारे पाप हैं। विषय विकारों को हम भोगने में लगे रहे, हमारी बुद्धि मलिन हो गई और हम नहीं समझते और हम ये अनुभूति नहीं करते। अभी जैसे एक हमारे आचार्य थे श्रील सनातन गोस्वामी, बड़े गरीब घर से थे वो। क्या गरीबी थी? बादशाह के प्राइम मिनिस्टर थे वो। इतना धन संपत्ति जिसका कोई अंत नहीं। उनके छोटे भाई रूप गोस्वामी, वो फाइनेंस मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर। पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने नौकरी छोड़ी, इतनी मोहरें, इतना धन मिला कि एक नौका भर गई पूरी। सारा धन उन्होंने बांट दिया, आधा धन भगवान की सेवा में लगाया और कुछ ब्राह्मणों में बांटा, गरीबों में बांटा, अपने पास कुछ नहीं रखा। सनातन गोस्वामी ने भी नौकरी छोड़ दी, भिखारी बन गए। देखो, भौतिक सुखों में सुख नहीं है, नाम का सुख लगता है, परिणाम में दुख है। लेकिन भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति प्रारंभ में तो दुखदाई दिखेगी, लेकिन परिणाम में सुखदाई है। अब जैसे एक उदाहरण हम देते हैं, स्त्री पुरुष का बड़ा आकर्षण है आपस में। केवल ऐसा देखा गया, लड़का कहता है मैंने इस लड़की से शादी करनी है, नहीं होती है तो आत्महत्या कर लेते हैं। अब जैसे एक परिवार, दिल्ली का परिवार हमारे संपर्क में आया, उनके घर में हम आते जाते थे, गए तो उनके बड़े बेटे की पत्नी घर में नहीं है। मैंने कहा कहाँ गई वो? कहते महाराज आपसे क्या छुपाएं, वो हमारे बेटे को छोड़ के चली गई। उसका भी घर पास में ही था। मैंने कहा बुलाओ उसको। मेरे बुलाने पर आ गई। सारे घर वाले इकट्ठे हो गए, मामा, माँ बाप, जो भी रिश्तेदार इकट्ठे होके बैठ गए सारे। मैंने पूछा क्यों तू छोड़ के चली गई इसको?
वो बता रही ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। वो चुप करके सुन रहा है उसका घर वाला। वो कहता है मैं भी कुछ कहूं। मैंने कहा कहो। पंजाबी परिवार, पंजाबी तो आप सब समझते हैं। कहता महाराज एक दिन पता की होया। मैं कहा की होया। इन्हें मेरे सर से जुत्ती मारी सी। जूते चल रहे हैं। तो उनका मामा कहता है महाराज देखा आपने, शादी से पहले दोनों आए मेरे पास, मामा अगर हमारी शादी नहीं हुई हम दोनों आत्महत्या कर लेंगे। अब शादी के बाद जुतियां मार रहे हैं एक दूसरे को। ये संसार का हाल है। इस संसार में लगता है, मलिन मन को लगता है सुख है, सुख नहीं है। सुख तो कृष्ण के चरणों में है, राम के चरणों में है। तो ये हरे कृष्ण आंदोलन क्या है? लोगों को भगवान की ओर ले जाना, लोगों को भगवान के विषय में बताना, लोगों को भगवान की भक्ति में लगाना। संसार में अगर कोई करोड़पति है वो भी दुखी है, कोई लखपति है वो भी दुखी है, जो कखपति है वो भी दुखी है। कखपति सोचता है लखपति बड़ा सुखी है, लखपति कहता है कोई सुख नहीं है, मैं परेशान हूं। तो हमें इन बातों को समझ करके यहाँ रहने वाले निवासियों को समझाना है। ये आंदोलन क्या है? हमारे गुरु महाराज कहते थे आवर मिशन, आवाज ठीक आ रही है सबको? आवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। हमारा आंदोलन आत्मा को बचाना है। आत्मा कैसे बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। कृष्ण की शरण में आए बिना सुखी नहीं हो सकते हम। मेरे पीछे बोलो, कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का, कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का, कभी सवेरा ना होगा। कृष्ण के शरण में आए बिना सुख रूपी सवेरा नहीं होगा। अभी देखो ये हमारे पास बैठे हैं चीफ इंजीनियर साहब। अभी तक तो पानी जाना था, ये एक्शियन थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। 6 गाड़ियां थी, 6 गाड़ियां थी, एक ट्रक भी था। बड़ी धन संपत्ति, बड़ा कुछ, लेकिन मन की कोई शांति नहीं थी। जैसे प्रभुपाद की कृपा इन पर हुई, छोड़ छुड़ा के आगे। अभी कैसा लगता है आपको? अभी ये कहते हैं कि सुखानंद से भूख बंद। भूख लगती है? नहीं लगती है, कम ही लगती है। क्यों? कम हुई। तो एक अनुभव है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बड़ी पोस्ट होती है। लोग सोचते हैं बड़ी पोस्ट में सुखी रहेंगे। अभी एक बार हम भी उस सिनेमा में गए थे, छोटी अवस्था थी। सिनेमा का अपना हॉस्पिटल का डॉक्टर भी सिनेमा देखने आया था। कोई सीरियस केस आ गया, डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब चलो, बुलाया, और सिनेमा देख रहा था। डॉक्टर कहता है जब भी मैं सिनेमा देखने आता हूँ कोई ना कोई केस आ जाता है, उसको इतना क्रोध आ रहा है। ये संसार दुखों का घर है। कृपा करके
दुख रूपी संसार में मन को मत लगाओ, दुख रूपी संसार से मन को हटाओ और प्रभुपाद कृपा से कृष्ण के चरणों में लगाओ। इस बात को याद रखो, आखिर इस संसार में हमने नहीं रहना, रहना है। जिसने रहना है वो हाथ खड़ा करो। आपने रहना है? नहीं, नहीं। कब तक का प्रोग्राम है आपका? देखो, हम तो चाहेंगे यहाँ रहना, पर नहीं रह सकते। यहाँ से निकाल दिया जाएगा हमको। जैसे ही एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार एक राजा, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसने डोंडी पिटवाई कि जो कल मुझे पहला मुझे मिलेगा उसको मैं युवराज पद दे दूंगा, वो मेरे बाद वो राजा होगा। सब लोग चल पड़े तो राजा क्या प्रबंधक बैठ के तो उसको स्लिप देगी, टाइम लिख दिया उस पर। अंदर गया तो राजा, वहाँ पहले क्या है, कई प्रकार के फूल लगे हुए हैं जो उसके बाप ने भी नहीं देखे थे। खुशबू, उन फूलों को देखने में लग पड़ा, वो सूंघ रहा है। 2 घंटे का समय था। वो प्रबंधक ने देखा समय 2 घंटे हो गए, चलो बाहर। कहते मैं जाने राजा के पास जाना। कहने तू तो फूल ही सूंघता रहा, वापस चल। निकाल दिया। दूसरा आया, वो कुछ आगे बढ़ा। उसने क्या देखा, चलचित्र लगे हुए हैं, उनको देखने में लग गया। वो फूल तो सूंघ लिए उसने, चलचित्रों को देखने में लग पड़ा। उसका 2 घंटे समय वहाँ निकल गया। समय चलो बाहर। कहते बस हो गया। ऐसे पहुंच राजा के पास जो है ना, कोई पहुंच नहीं पाया रास्ते में। अभी इस कथा के पीछे क्या रहस्य है वो अभी आपको पता लगेगा। एक आया ऐसे ही, राजा की वहाँ तो सब कुछ होता है, कई प्रकार की जगहें थी, बड़ी बड़ी वस्तुएं चीज़ें पड़ी थी, देखने वाली थी। प्राय लोग उसमें फंस के, कोई एक जगह, कोई दूसरी, कोई तीसरी, कोई चौथी, कोई 5वीं। आखिर एक आया, ना वो पहली जगह, ना दूसरी, ना तीसरी, ना चौथी, ना सीधा राजा के पास पहुंच गया और राजा ने उसको युवराज पद दे दिया। क्या रहस्य है? हम सब मोह माया फंसे हुए हैं। युवराज पद भगवत प्राप्ति करना है, भगवान के धाम में जाना है। कोई गृहस्थाश्रम में फंसा हुआ है, कोई किसी और काम में फंसा हुआ है और भगवान की तरफ ध्यान नहीं है, समय नहीं है लोगों का। कई लोग तो बिल्कुल कहते हैं किसने देखा भगवान, भगवान है ही नहीं। समय संसार में बीत जाता है। संसार वाटिका, ये संसार एक वाटिका है जिसके चक्कर में हम सब पड़े हुए हैं। मोह माया के चक्कर में फंस, ऐसा हुआ दीवाना, पाप कर्म की खातिर ढूंढे, तू नित नया बहाना। एक रोज यमराज के सन्मुख पड़ेगा तुझको जाना। अरे नानी की तो बात क्या है, याद आ जाएगा नाना। इसलिए सिया राम सिया राम सिया राम कहो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहो। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम राम। तो
एक बार हम जब वृंदावन के प्रेसिडेंट थे 83 में 83 में, किसी काम के लिए हम मथुरा में गए। एसपी से काम था। एसपी कहते स्वामी जी आओ हम आपको, हमने कोई डकैत पकड़े हैं, डाकू दिखाएं। तो मुझे ले गया एसपी। 5-7 डाकू थे उधर, बंद किए। किसी ने बाजू पकड़ी है, किसी ने टांग पकड़ी है, रो रहे हैं वो सारे। मैंने कहा ये क्या कर दिया आपने इनको? कहती है इन्होंने पता कितने क्राइम किए हैं, कितने लोगों को मारा है इन्होंने, हड्डियाँ पसली तोड़ दी। जब उन्होंने क्राइम किए तब नहीं सोचा, अब जब हड्डियाँ पसली तोड़ दी उन्होंने, पुलिस वालों ने, अभी रो रहे हैं वो। इसी प्रकार अगर हम नहीं समझेंगे, समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं। यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, हरदम फिरदा जाया रे, आना नहीं हो बारंबारी, भजयाना कृष्ण मुरारी, संकटहारी। ओमन मूर्ख बावरिया, विषियां बिच उम्र गुजारी, भजे आना कृष्ण मुरारी, संकटहारी। धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे, पापी फिर पापांदे बल बल जा रहे, हरदम फिरदा जाया रे, आना नहीं हो बारंबारी, भजे आना कृष्ण मुरारी, संकटहारी। हमारे संकटों को हरने वाले केवल कृष्ण हैं, याद रखो। ये जो संसार है, इसको भगवान ने क्या घोषित किया है? मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो यहाँ जन्मा उसकी मृत्यु होगी और ये दुखों का घर है, संसार में सुख नहीं है। जैसे उदाहरण एक दिया आपको, ऐसे प्राय शादी से पहले कहते थे मामा हमारा ब्याह नहीं होगा तो हम दोनों मर जाएंगे। अभी ब्याह हो गया, जूते मार रहे हैं एक दूसरे को। संसार में सुख नहीं है, मन की मलिनता है। आवश्यकता है इस मलिन मन को शुद्ध करने की। और याद रखो, ये मलिन मन शुद्ध होगा। कैसे शुद्ध होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम जपने से शुद्ध होगा। शरीर की सफाई हम साबुन पानी से कर लेते हैं, करते नहीं करते? लेकिन मन की सफाई साबुन पानी से होगी? जानीपुर में नहीं होगी। मन की सफाई के लिए कहा है, दुआ है, उसको याद रखना। तन पवित्र सेवा किए। माता साहब भाई भी सेवे में लगे रहे हो, आओ मंदिर में झाड़ू पोछा करो, पोछा सेवा, हाथों से सेवा करो। हम भी जब शुरू नए नए आए तो टट्टियाँ भी साफ करते थे, टॉयलेट भी साफ करते थे। सेवा करने से, सिखों से सेवा सीखनी चाहिए। सिख बहुत सेवा करते हैं। गुरुद्वारे में जाओ, धोएंगे गुरुद्वारे को साफ। जूते अगर आपने खोले, आपके जूतों को माथे पे लगाएंगे, साफ करके रख देंगे, फिर उठा के आपको देंगे। तो तन की पवित्रता सेवा से होगी। तन पवित्र सेवा किए। तन पवित्र कैसे होगा?
सेवा करने से। कैसे होगा? धन पवित्र किए दान। अगर आपके पास धन है उसको भगवान की सेवा में लगाओ, दान दो भगवान के लिए। भाई भगवान के लिए अभी जैसे यहाँ बाथरूम बनाने हैं, लाओ स्वामी जी 2 बाथरूम मेरी तरफ से, 1 बाथरूम मेरी तरफ से। टैंक बन गया या नहीं? अभी पानी का टैंक बन गया, क्या टाइम लग गया? पानी अच्छा। टैंक बन रहा है, सब कुछ है, पर थोड़ी कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। धन पवित्र किए दान। तन की पवित्रता सेवा से, धन की पवित्रता दान से। मन पवित्र हरि भजन सो। मन पवित्र कैसे होगा? भगवान का नाम लेने से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविधि कल्याण। तीनों तरीके से हमारा कल्याण होगा। मैं एक बार शिकागो में था, तो एक लड़का बंगाली, अंग्रेज गोरे क्या करते हैं, भारत में जो बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, जो टॉपर हैं, उनको स्कॉलरशिप दे के अपनी कंट्रियों में ले जाते हैं। भारत माता जन्म देते हुए चले जाते हैं पैसे। कहते मैं बंगाल से हूँ, मैंने टॉप किया था, मुझे स्कॉलरशिप मिला यहाँ से। कहते महाराज मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ वहाँ पर, लेकिन जब मंदिर में आता हूँ तो मुझे थोड़ी शांति मिलती है। मंदिर में शांति क्यों? उधर परेशानी, उधर सब गंदी वाइब्रेशन, गंदे विचार लड़कों के। मंदिर में भजन कीर्तन होता है। जहाँ भी अच्छी वाइब्रेशन थी, पर भजन होते रहने से आप देखेंगे यहाँ भी वाइब्रेशन अच्छी हो जाएंगी। जब लोग आएंगे देखेंगे भाई बड़ा अच्छा है, बैठ के भगवान का सिमरन करेंगे, भजन करेंगे। हमने वातावरण को अच्छा करने के लिए, कलयुग में वातावरण कैसे अच्छा होगा? भगवान के नाम से, हरि कीर्तन से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हमारे गुरु महाराज ने ये आंदोलन कैसे शुरू किया? कीर्तन से। न्यूयॉर्क में टॉमकिंस क्योर पार्क में जाते थे, उनको कोई हाल नहीं मिला प्रवचन करने के लिए। पार्क में कोई भी जा सकता है। जाते, वो वृक्ष आज भी खड़ा है वहाँ पर। वृक्ष के नीचे खड़े होकर के गुरु महाराज, खड़ताल नहीं थी उनके पास, खड़ताल ने लेकर के प्रभुपाद क्या करते थे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
महाराज जब ये कीर्तन करते थे, उनकी वाणी में इतना बल था। बैठे हुए लड़के लड़कियां, कौन लड़के थे वो? हिप्पी लड़के लड़के, हिप्पी बने हुए। हिप्पी का था ना नहाना ना धोना, गंदे वंदे रहना, जानवरों की तरह उनका जीवन था। 2 टांगों वाले जानवर बने हुए थे सारे। हिप्पी जब सुनते उनके कान खड़े हो जाते थे। देखो, शुद्ध भक्त के द्वारा नाम कीर्तन की शक्ति, नाम जब उनके कानों में जाता, उनके अंदर जाता, तो उनको अंतर अनुभव होता। जितने भी कुछ लड़के आते, शुरू में आए, पूछा स्वामी जी आप क्या करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू डू? गुरु महाराज जी कहते हैं मैं एक सोसाइटी स्थापना करना चाहता हूँ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। उन्हीं लड़कों में से कुछ लड़के लड़कियां जुड़ गए, संस्था की स्थापना कर दी। लगा प्रचार होने, शुद्ध भक्त से सारी शक्ति आ रही है। किसी को अब जुड़ गए भक्त लोग। पहला जो था वो ब्रूस शाफ था, और दीक्षा पहले हुई थी कीथ हैम की। कीथ हैम का नाम पड़ा कृष्णानंद, कीर्तनानंद। ब्रूस का नाम पड़ा ब्रह्मानंद। ऐसे चक बर्डेट का नाम पड़ा अच्युतानंद। जाओ भाई, तुम सैन फ्रांसिस्को जाओ, तुम मॉन्ट्रियल जाओ, तुम भक्त जाने लगो। केंद्र खुलने लगे। $7 लेकर गए थे, 7 समुंदर पार, 70 साल की अवस्था, और 7 ही साल में सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। ये देखो भक्ति की शक्ति, गुरु महाराज की भक्ति की शक्ति थी। तो ऐसे उनके चरणों में सब ध्यान रखो। कोई समस्या आपको हो, इनके चरणों में समर्पण करो, प्रचार प्रणाम करो। एक बार मुझे एक समस्या हुई। समस्या ये हुई, मैं नया नया था, तो बम्बई में था। मैं बम्बई में था, तो एक दिन सुबह उठा, मंगल आरती के टाइम, मंगल आरती से पहले मैंने देखा मुझे बुखार था। मैंने कहा मंगल आरती नहीं जाते, आराम करते हैं। मैं लेटा रहा। नया मंदिर था, भी कुछ विशेष था नहीं, कोई इंतजाम था नहीं वहाँ पर। तो मैंने सोचा दिन में कुछ खाने के लिए मिलेगा नहीं, चलो जो कुछ बना थोड़ा सा खा लेता हूँ, नहीं तो भूखे रहना पड़ेगा सारे दिन। जाके मैं बैठ गया। मुझे ब्रेकफास्ट में कुछ परोस दिया गया खाने के लिए। इतनी देर में एक अंग्रेज आया, कनाडा का था अंग्रेज वो। अब मुझे बैठे देखा, उसने प्रसाद मेरे आगे, मेरे आगे से प्रसाद की प्लेट उठा के ले गया। वो क्यों ले गया? कहने लगा तू मंगल आरती में नहीं था। उसने पूछा नहीं भाई तुम क्यों नहीं था, मैं बताता। मुझे बड़ा दुख हुआ भाई, क्या करते हैं लोग, बड़ा इतना गलानी, इतना दुख, दूर ना हो दूर दुख मेरा। नाम में भी मन नहीं लगे। फिर प्रेरणा हुई कि प्रभुपाद का नाम लो। मैंने जैसे प्रभुपाद 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 जपा, तो मेरा दुख दूर हो गया। ये एक अनुभव की बात बता रहा हूँ। आपको कोई ऐसा कष्ट आए, इनका नाम जपो, आज भी ये आपकी मदद करेंगे। उस समय तो ये पृथ्वी पर थे, पर भक्त जो हैं सदा रहते हैं। अभी ये मूर्ति रूप में है। कोई समस्या हो तो इनको सुनाओ, ये कृपा करेंगे।
और इनके बताए हुए रास्ते पर चलो। इन्होंने रास्ता क्या बताया है? पहला नियम, मांस, मच्छी, अंडा, मांस, मच्छी, अंडा, थूम ते गंडा नहीं खाना। दूसरा नियम, कोई जो खाना भोग लगाना पहले भगवान को। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं जिसमें सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय काफी भी नहीं पीनी। लोग कहते चाय में क्या है? चाय में एक ड्रग डाली जाती है, टैनिन कहते हैं उसको, टैनिन और कैफीन, जिससे आदत बन जाती है लोगों को। चाय काफी नहीं पीनी, नशा कोई नहीं। तीसरा नियम क्या? पुरुष के लिए पर स्त्री मां के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान। अपनी पत्नी के अलावा सारी पत्नियां माता के समान। अपनी पत्नी से भी संबंध मर्यादित होना चाहिए। स्त्री के लिए अपने पुरुष के, अपने पति के अलावा बाकी सब पिता के समान। अपनी पति से मर्यादित संबंध, ये 4 नियम। ये तीसरा नियम। चौथा नियम, जुआ नहीं खेलना, सच बोलना, मंगल आरती आना, तो ऐसा, और जप करना महामंत्र, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण अभी देखो ये चीफ इंजीनियर था, तो अभी बदल के देखो, सारा कितने साल हो गए तुमको? 30 साल से है। कहते बहुत अच्छा किया तूने, साहब ताली बजा दी तेरे नाम। 30 साल से इसने, जब बड़े नोट बनाता था, 6 गाड़ियाँ इसके पास थी। कभी एक टांग एक गाड़ी में, कभी एक टांग दूसरी है। 6 गाड़ियाँ नीचे और एक ट्रक ऊपर से चलता था। ट्रक कौन सा था? मर्सिडीज का। लेकिन सब छोड़ दिया, भक्ति में लग गया। जब सर्विस में था, वातावरण बड़ा दूषित था। सच बता रहा हूं, कैसा गंदगी आ रही है। ये कोई माचिस चाहिए हो तो मांगने जाता था पड़ोस से। पड़ोस, वो भी इससे बड़ा अफसर, वो चीफ इंजीनियर था। हाँ, एक स्टेप सीनियर। वो माचिस चाहिए, वो माचिस मांगते, वो हाथ ही पकड़ लेती इसका। कितनी बेशर्म औरत। मतलब ये बड़ी गंदगी फैल रही है हमारे समाज में, ये अच्छा नहीं। नरक का द्वार विषय विकार, याद रखो। हम विषय विकार में फंसे हुए हैं ना। विषय विकार में कहकर मैं आपको भजन सुनाता हूँ। विषया संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। विषया संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। ओथे विषय बड़े ने खोटे, ओथे विषय तेरे यम मारेंगे सोटे। तू तो कर्म करे सब खोटे, आगे क्या बचलावेगा। आगे
विषियां संग प्रीति लागे मुक्ति किथों पावेगा। ओथे विषय बड़े ने खोटे किथे हैं? यमलोक कहाँ पर है? एक माता ऐसे कर दी, ऐसे दिखा दी उंगली से। यमलोक कहाँ पर है? पता ही नहीं आपको। यमलोक नीचे है इसके पाताल में। कि कहते जी ऊपर, ऊपर तो स्वर्ग लोक है, यमलोक नीचे है। वहाँ यमदूत बड़ी दुर्गति कर देते हैं। एक देह मिलती है, यातना देह, ये गरुड़ पुराण में वर्णन है। वह यमदूत मार मार कर दुर्ग, और मरता नहीं, वो जीव नहीं सकता, तड़पता है। इसलिए कहा है उथे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। तू ता कर्म करे सब खोटे, आगे क्या बतलावेगा। ईश्वर हैगा तेरे कोल, बोलो तू ता उस नाल करी कलोल, कुंजी लैके अंदर खोल, शाम दे दर्शन पावेगा। भगवान हमारे अंदर बैठे हैं। ईश्वर रहेगा तेरे कोल। साथ में हमारी गति ऐसे जैसे एक मृग होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, खुशबू आती है उसका बड़ी। उसको नहीं पता मेरी नाभि से खुशबू है, वो वन में ढूंढता है खुशबू कहाँ है। भगवान हमारे हृदय में है, अंदर बैठे हुए हैं, परमात्मा रूप में हमारे अंदर है। आगे पैन न कोई पाई, सब कुछ ऐसे ही रह जाई, तेरा कोई ना बने सहाई, आगे क्या बतलावेगा। विषियां संग प्रीति लाके, मुक्ति किथों पावेगा। जे तू बचन करे मंजूर, ईश्वर है नहीं तैथों दूर। ईश्वर मिले तैनू जरूर, फिर वैकुंठ न जावेगा। विषियां संग प्रीति लाके, मुक्ति किथों पावेगा। देखो केवल लोग भजन करते हैं, कुछ असर नहीं होता, पाप कर्म बहुत हैं सिरों पर। लेकिन भजन करने से ही, एक तो भजन जो है निष्पराध होना चाहिए, अपराधों से मुक्त होना चाहिए। भजन करने से ही धीरे धीरे शुद्धि होगी और हम प्रगति करेंगे। अगर नहीं हो रही, कुछ अपराध हो रहे हैं, पाप कर्म ज़्यादा हैं, लेकिन चिंता नहीं करनी, लगे रहना। नाम अगर सच्चे भाव से जपेंगे आप, कि एक बार सच्चे भाव से, वो कहाँ है वो श्लोक, एक बार सच्चे भाव से नाम जपने से कृष्ण नाम एक बार जपने से इतने पाप जीव के खत्म हो जाते हैं जितने वो कर ही नहीं सकता। कब? जब निष्अपराध, बिना किसी अपराध के नहीं मिल रहा। बिना किसी अपराध के हम नाम जपेंगे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुम हो गया। हरे कृष्ण हाँ मिल गया। एक कृष्ण नामे यत पाप हरे, पापी है तत् पाप करी वारे तारे नारे। अर्थात एक कृष्ण नाम जितना पाप हर लेता है, पापी उतना पाप कर नहीं सकता। कब? जब निस्पराध से, कोई अपराध किए भी नाम जपेंगे तो। अभी नाम अपराध से नाम जपते हैं। नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कतुम ना शक्नोति पातकम पातकी नरा। हरि का एक पवित्र नाम जितने पापों को नष्ट कर सकता है, उतने पाप पापी मनुष्य कर नहीं सकता। इसलिए मौका मिलेगा, नाम जपो, सारे पापों को धो डालो। एका कृष्ण नाम करी सर्व पाप नाश, प्रेम मेरा कारण भक्ति करे ना प्रकाश। निरपराध होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं और भगवत प्रेम की कारण स्वरूपा शुद्ध भक्ति प्रकट होती है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नव विद्या भक्ति पूर्ण नाम हईते है। कृष्ण के पवित्र नाम का एक बार कीर्तन करने मात्र से मनुष्य सारे पापी जीवन के सारे पापों से छूट जाता है। पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भक्ति की नवों विधियों को पूरा कर सकता है। नाम की महिमा, नाम की महिमा जो है अपार है। तो इसलिए नाम जपना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंदा नाम जपन नू आया, माया ने जंजाल पालिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। नाम जप ले गुमानी जिंदे ते औखे बेले कम आएगा। नाम जप हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। लखा तर के लखाने तर जाना जिन्होंने तेरा नाम जपया। लखा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम नाम वाली क्यारी क्यों नहीं बीज जाके पापा वाले खेत बीज ले। राम नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बस नाम, ये आंदोलन भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया 500 साल पहले, फिर लुप्त हो गया, कई आचार्य प्रकट हुए, फिर भगवान ने कृपा करके हमारे गुरु महाराज को भेजा, प्रभुपाद जी को, और उन्होंने नाम का प्रताप सारी दुनिया में फैला दिया। यहाँ पर हरि बोल जय केशव, सुबह के टाइम हरि नाम कर सकते हो। हाँ, नाम को रिश्ता क्या है, ये जो मेन सड़क में ही से ही जहाँ भी हो सके नाम करने से बड़ा लाभ। उधमपुर का मंदिर नाम कीर्तन से ही शुरू हुआ था। तो अब सब लोग नाम जपो और जपाओ। जपना अच्छा है पर जपाना बहुत अच्छा है। भगवान ने गीता में कहा, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश्य विदास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वेशति संशया। जो गीता का नाम, जो गीता का प्रचार भक्तों में करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है। हमें भक्ति चाहिए। अब नाम का प्रचार करेंगे तो भक्ति मिलेगी, और फिर अंत में वो मेरे पास आ जाता है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, नाचा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता नाचाद भूया अन्य प्रिया तरो भुवि।
जो प्रचारक है वो मुझे बहुत प्रिय है, उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। अब सभी प्रचारक बनो और भगवान के प्यारे बन जाओ। सारी माताएं, सारे भक्त नाम का प्रचार करो। याद रखो, ये नाम ही काम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। समझा रही है नहीं? कुछ साथ में जाएगा? एक भक्त कुछ बोलता नहीं है, साथ में जाएगा कुछ? वो पहले कुछ नहीं किया, ऐसे धीरे से कर कुछ जाएगा साथ में? अच्छी ना बोलो, नहीं जाएगा। आए तो हाथ बंद दे जाएंगे, हाथ को ले होंगे। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। ना बहन भाई कोई साथ देता है, अकेले से आए अकेले चलेंगे। नाम जपो और जपाओ। तो मैं प्रवचन को यहीं विराम दूंगा और आप सबसे यही आशा करूंगा, आप इस केंद्र को बढ़ाओ खूब, और जो भी काम करना हो माता जी को पूछ लो, उनको पूछ के काम करो। इनका पूरा भोजन बना के पहले इनके पास लाया करो, ठीक है? भगवान का प्रसाद खिलाओ इनको। और माला जपी थी आपने कल? कुछ नहीं? कितनी? तो बाकी हाँ, चलो नाम का बस, बहुत अच्छा। हाँ, तो 10 तारीख है आज। डरबन में ये शब्द प्रभुपाद ने कहे थे 1975 में। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जिन्हें हम परम भगवान मानते हैं, उन्हें भी गुरुकुल में जाकर एक तुच्छ सेवक के रूप में अपने गुरु की सेवा करनी पड़ी। यहाँ गुरु महाराज ये बता रहे हैं डरबन में कि गुरुकुल में भगवान भी गए और गुरु की सेवा की, लकड़ियाँ भी लाई जाकर गुरु के लिए। तो बच्चों को गुरुकुल में जाना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, जीवन सफल करना चाहिए। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। ये प्रवचन समाप्त कर दिए, इसलिए ये दोनों कह रहे हैं प्रवचन समाप्त कर दिया आपने, अभी माला आपको बना देते हैं। तो कोई प्रश्न आप में से किसी को, किसी माता को, किसी भक्त को? हाथ खड़ा करो। हाँ, आसक्ति इसलिए रहते हैं कि मन मलिन है। जैसे ही नाम जपते जपते, भक्ति करते करते मन शुद्ध होगा तो आसक्ति कम होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे नहीं चुटकी बजाने, नहीं, धीरे धीरे। समझाएंगे? थोड़ा सा पानी दे दो हाथ धोने के लिए। हाँ, पूछना। हरे कृष्ण, इसने जपमाला लेनी है महाराज से, तो कृपया करिए वो आगे आने।